कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। चंबल के दंगल में किसका होगा मंगल? पहले महाराज और शिवराज और अब कमलनाथ। ग्वालियर चंबल में चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। दोनों ही दलों में अदला बदली का दौर जारी है। शुक्रवार को कमलनाथ रोड शो करने पहुंचे, लेकिन तस्वीर 2018 से अलग नजर आई। इस बार दिग्विजय से लेकर सभी बड़े नेता रोड शो में दिखाई नहीं दिए। सवाल उठना लाजमी है। इतना जरूर हुआ कि एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए, बल्कि स्थिति ऐसी बनी कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने में पीछे नहीं है। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है? आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। जब सिंधिया जी ने ये आपको कह दिया कि आप वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे, आप ग्वालियर चंबल के साथ धोखा कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल के साथ कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मिलकर के छल कर रहे हैं, इसलिए मैं सड़कों पर उतरूंगा, ये तो सिंधिया जी ने कहा था। और आपके मंत्री कह रहे थे कि सरकार में क्या हो रहा है, तब आपकी सरकार अस्थिर हुई। तो ये तो आपको उल्टा आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं कमलनाथ जी। इतना झूठ मध्य प्रदेश की और ग्वालियर चंबल की जनता तो बहुत खुददार है, ये कभी किसी की इन बातों को स्वीकार नहीं करती। चुनाव में आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे। उपचुनाव शुरुआत है, लेकिन चंबल में दंगल दिखाई देने लगा है। दोनों दलों के बीच दल बदल से लेकर जीत के दावे तक किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता की निगाह भी इन्हीं बात पर है और निर्णय भी उसे ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अकेले कमलनाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल लें। क्या इस बार का उपचुनाव चंबल के दंगल के रूप में दिखाई देगा? क्या चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में दल बदल और दिखाई देगा? क्या नेताओं की अदला बदली से चुनाव के समीकरण बदलेंगे? कमलनाथ के रोड शो से दिग्विजय समेत वरिष्ठ नेताओं ने क्यों बनाई दूरी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस का पर्याय बनकर उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र कर्णधार हैं और वो कर्तव्य पालन से लेकर संभावनाओं, उम्मीदों का बोझ अपने कांधों पर रखकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो कमलनाथ थे, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ थे, अभी नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो कमलनाथ थे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ के इर्द गिर्द घूम रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रमुख सहयोगी के तौर पर जाने जाने वाले दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने हर मोर्चे पर जब सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक तरह से डटे रहे, खड़े रहे, हर मोर्चे पर वो तैनात रहे। लेकिन अब जब चुनाव की बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण अंचल है वो है ग्वालियर चंबल, वहां कमलनाथ जी का रोड शो होता है और वहां दिग्विजय सिंह जी का ना होना कई सारे सवालों का जन्म देने वाला कारण बनता है। हो सकता है कोई कारण हो, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चूंकि कमलनाथ जी के साथ अब कोई खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है और जो दिग्विजय सिंह जी हैं उनको राज्यसभा जाना था, वो अपना रास्ता राज्यसभा के माध्यम से प्रशस्त कर चुके हैं, अब जरूरत नहीं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि कमलनाथ जी कांग्रेस की उम्मीद है, एकमात्र कद्दावर ताकतवर नेता हैं और आला कमान को भी ये भरोसा है कि कमलनाथ ही हैं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश केसवानी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, ग्वालियर चंबल अंचल में कमलनाथ जी का रोड शो होता है, दिग्विजय सिंह जी नहीं होते हैं, तो आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं? आपको क्या मतलब कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं है कि अकेले पर्याप्त हैं वो? जैसे यहाँ शिवराज महाराज की जोड़ी है, तो आप क्या चाहते हैं दिग्विजय जी और कमलनाथ जी जोड़ी से ही आपको ललकारें, जोड़ी से ही ताल ठोकें, तभी मानोगे कि द्वंद्व युद्ध बराबर का हो रहा है? क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, आज जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है वो दागी बागी और आयातित नेताओं के भरोसे से चल रही है। जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि जो कांग्रेस में एक भगदड़ का माहौल है और निश्चित रूप से एक डूबता हुआ जहाज है, तो आज कमलनाथ जी बिल्कुल अकेले धलक धलक खड़े हुए हैं। न उनके पास सिर्फ कांग्रेस के पास अगर कोई, जैसे आपने अपने ही वक्तव्य में अभी कहा कि मुख्यमंत्री तो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री तो कमलनाथ, अध्यक्ष तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष तो कमलनाथ, तो क्या दूसरे नेता नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 15 महीने का जो इनका कार्यकाल था उसमें प्रदेश की जनता ने इनसे उम्मीदें लगाई थी, किसानों ने कर्ज माफी की इनसे उम्मीद लगाई थी, युवाओं ने 4000 रुपए और नौकरियों की बात की थी उनसे, बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी उसपे, और जो महिलाएं थी उनको आपने कहा था कि स्वरोजगार के माध्यम से 10-10 सिलाई मशीनें देंगे, दूध पर सब्सिडी देंगे, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देंगे, अनेक जो प्रलोभन 983 वचनों के माध्यम से दिए थे। तो आज जनता भी निश्चित रूप से उन सब चीजों का जवाब चाहती है कि कमलनाथ जी, जब आपके पास अवसर था तब आपने क्यों नहीं प्रदेश की जनता की सुनी, क्यों नहीं आपने उनके हक के फैसले किए? इसके विपरीत आपकी प्राथमिकताएं उस टाइम पे आईफा हो गई, आईटा हो गई, कैसे बंगलों की रंगाई पुताई हो, कैसे मेंटेनेंस हो, आपने उस पर ध्यान दिया, कैसे विधान परिषद का गठन हो, आपने उसकी बात की, कैसे शराब की बिक्री मध्य प्रदेश में बढ़े, आपने उसकी चिंता की। पर इसके जो जनहितैषी कार्य थे, जो जन कल्याण की योजना, प्रतिक्रिया ले लेता हूं दुर्गेश जी, और आप अपनी हठधर्मिता मध्य प्रदेश की जनता पर सौंपते गए। दुर्गेश जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब्बास जी, कमलनाथ लार्जर देन पार्टी दिख रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और जो 15 साल में कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज नहीं कर पाए उन्होंने करके दिखाया। सत्ता की वापसी कराई उन्होंने, कांग्रेस को वापस से सत्ता दिलाई, लेकिन 15 महीनों में ही वो सत्ता कतिपय कारणों से चली गई है। अब एकमात्र भरोसा आला कमान को सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी पर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, आपने दुर्गेश जी को सुन भी लिया होगा कि ले देकर क्या कमलनाथ जी ही हैं और कोई नहीं है? आज इतने बड़े रोड शो में इनके यहाँ शिवराज जी जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी आ जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होते हैं, वहां के स्थानीय नेता होते हैं, लेकिन आपके यहां से सिर्फ कमलनाथ जी गए, दिग्विजय सिंह जी नहीं पहुंचे। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यह है कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप का बचाव कैसे करेगी? इससे अच्छा है कि दूसरों पे आरोप लगाने शुरू कर दें। जिस चीज से वो खुद निकल रही हो उसी चीज का आरोप लगा देंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा कि कमलनाथ जी लार्जर देन पार्टी की पिक्चर के अंदर हैं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और अध्यक्ष पार्टी को लेके चलता है और अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है तो वो अच्छी हो जाती है भाजपा की नजरों के अंदर। अगर हमारा अध्यक्ष पार्टी को लीड करे तो भाजपा उसके ऊपर सवाल उठाती है। अगर हमारे अध्यक्ष की रैली होती है उसके अंदर दूसरे नेता क्यों नहीं है, भाजपा को ऐतराज है। अरे चंबल के नेता
खुद नरोत्तम मिश्रा जी का नाम लिया माननीय केसवानी जी ने। चंबल के अंदर सदस्यता अभियान हुए, ग्वालियर के अंदर, और बड़े बड़े मेले लगे, आयोजन हुए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं लेके गए वहां के ऊपर। या तो नरोत्तम जी की नाराजगी थी, या सिंधिया जी की कोई आपत्ति थी, या कुछ था। हमने तो नहीं कहा इस बात पे, क्योंकि ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे असली हैं जनहितैषी मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दों की बात की जाए। यहां पर ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे 15 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद 15 महीने में देखा। मैं यहां गिना दूं फिर से, इससे पहले एक डिबेट के अंदर आपके साथ बैठे थे, कुछ ही चीजें गिनाई थी, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो जाती है। आज परेशानी यह है कि भाजपा अपने नेताओं का तो हाल देखती नहीं है, दूसरों पे आरोप लगाती है। अब आप खुद देखिए, एक आखिरी बात है मेरी, कि नरेंद्र मोदी जी लार्जर देन पार्टी नहीं, लार्जर देन गॉड की इमेज के अंदर है आज इनके, बिगर देन एवरीथिंग। वो उनकी हालत है आज। भाजपा उनके बिना एक कदम नहीं ले सकती है, वो सही है। यहां प्रदेश अध्यक्ष हमारे अगर रैली को लीड करें तो भाजपा को परेशानी है। ये भाजपा की परेशानी इसलिए है क्योंकि ये उपचुनाव हार रहे हैं। जनता ने ना इनको चुना था, ना जनता इनको चुनेगी। जनता इनकी वजह से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। परेशान आप दोनों लोगों की खराब दिन देखे हैं, वो इनकी वजह से। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, नवीन जी मैं आऊंगा, एक बात का जवाब मैं आ रहा हूं दुर्गेश जी, मैं आ रहा हूं। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लूं, तत्काल आपके पास आऊंगा। संदीप जी, जिस प्रकार से आपने दोनों पक्षों को सुना, कमलनाथ जी का रोड शो होता है ग्वालियर चंबल अंचल, बड़ा महत्वपूर्ण है अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए। 16 सीटों पर वहां उपचुनाव होना है। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर चंबल अंचल से बिलोंग करते हैं। प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला था विधानसभा के चुनावों में। अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कांग्रेस को मिला था या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से मिला था, उनका व्यक्तिगत आभामंडल था। लेकिन कमलनाथ जी अकेले ही ताल ठोक रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसा बड़ा नेता ग्वालियर चंबल अंचल के रोड शो में कमलनाथ जी के साथ नहीं दिखा, और नेता नहीं दिखे, जिसमें अशोक सिंह जी हैं। उनको बताया है कि उनके विषय में स्पष्ट है कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो वो आइसोलेशन में हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और राज्यसभा में व्यस्त भी हैं। ये एक इतनी सी बात समझनी चाहिए। जी जी, तो इस प्रकार की बात चल रही है, ये भी समझना चाहिए। जी जी, अब वो वही समझ रहे हैं। आप समझा दीजिए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि कमलनाथ जी अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, सबने अपने अपने उस समय स्वार्थ सिद्धियां कर ली, विघ्न बाधाएं पैदा करके जोड़ तोड़ करा दी। क्या देखते हैं इस पूरे माहौल में? नवीन जी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। स्वाभाविक बात है कि उनका चंबल के दौरे में ना होने पर बीजेपी सवाल उठाएगी जी। जैसा अब्बास हफीज ने कहा कि राज्यसभा चल रही है और वो इस कारण से नहीं आए। लेकिन अगर आप पूरे हालात को देखें तो वर्तमान दौर में कमलनाथ कतई ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मसला बने या ऐसा कोई विवाद पैदा हो जिसके चलते चुनाव की रणनीति प्रभावित हो। यही कारण है कि कमलनाथ अकेले ग्वालियर चंबल दौरे पर गए हैं। दिग्विजय सिंह के साथ जाने का मतलब होता है कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होना। आप 15 महीने देखते हैं तो कमलनाथ की सरकार में काम अच्छे किए, लेकिन डोर किसके हाथ में ये आरोप लगे। और कमलनाथ चाहते हैं कि उपचुनाव में इस तरह की कोई स्थितियां न बने, वो अकेले सामने रहे, क्योंकि 15 माह के शासनकाल में उन पर सीधा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि वो विवादित बयान नहीं देते हैं। उनके साथ ऐसे लोग नहीं जुड़े हैं जिनकी कार्यशैली को लेकर बीजेपी हमला कर सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक राजनीतिक कैरियर है उनका, पूरे प्रदेश में एक नेटवर्क है अपना, तो उनके साथ सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं। सीधी सीधी रणनीति है कि यह चुनाव पूरी तरह कमलनाथ अपने हाथ में लेके, अपने चेहरे को आगे लाके और अपनी रणनीति के आधार पर लड़ना चाहते हैं। आने वाले समय में भी आपको यह दिखेगा कि सिर्फ कमलनाथ और सिर्फ कमलनाथ होंगे कांग्रेस का पर्याय, चाहे ग्वालियर चंबल हो या मालवा का इलाका हो। जी, हम इस चर्चा में लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और तुरंत फिर से चर्चा में हाजिर होंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते,
में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। 19 सितंबर 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देंगे आदिवासी भाई बहनों को लगभग 30,000 वनाधिकार के पट्टे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाएगा। इंडिया एजेंडा अकेले कमलनाथ में पुनः व्यवसायिक अंतराल के बाद स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। दुर्गेश केशवानी जी कुछ कहना चाह रहे थे। दुर्गेश जी आप उंगली उठा के कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं अब्बास जी, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी चेहरा थे। तो उस चुनाव में चेहरा तो सिंधिया थे जो 2018 के चुनाव हुए थे, और सिंधिया जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया। ये तो कमलनाथ जी जिस कलाकारी में माहिर हैं कि कैसे ऊपर से नेताओं से बात कर कैसे उसको मैनेजमेंट के गुरु जैसे कहा जाता है, उन्होंने मैनेजमेंट करके वो सीट उनकी हथियार ली। और उसके साथ साथ हमारे प्रवक्ता साथी ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जनता से जुड़े हुए काम किए। तो मेरे मित्र ये बता दें, सड़क ये नहीं दे पाए, बिजली ये नहीं दे पाए, पानी ये नहीं दे पाए। पिछले 15 सालों में हम लोग नवीन जी आपके चैनलों पर कभी पानी बिजली सड़क के लिए नहीं बैठे, और हमारे मित्र कह रहे हैं कि 15 साल में हमने कोई काम नहीं किए। तो 2003 में जब हमें आशीर्वाद जनता ने दिया था, वो जो जन आकांक्षाएं थी वो हम खरे उतरे, इसलिए 2008 में हमें जनता ने चुना। 2008 में जो हमने वादे किए थे, वो जो जन आकांक्षाएं थी, तभी 2013 में हमें वोट मिले। और जब 2018 में भी हमें कुछ वोट परसेंट तो हमारा ज्यादा था, पर एक जो सीटों की कमी थी, जो नंबरों की गिनती थी, वो थी। जिन कमलनाथ जी को प्रदेश के विधायकों के लिए समय नहीं मिलता था, उनसे बात करने के लिए जो 600 किलोमीटर दूर से चलकर भोपाल आते थे अपने जनता के हितों की बात करने के लिए, उनसे कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो हो गया। और आज जनता प्रदेश की मन बना चुकी है, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को और कमलनाथ जी को जनता कहेगी कि चलो चलो हो गया जी। और हमारे पत्रकार साथी दिग्विजय सिंह जी पर भी निश्चित रूप से बातें कर रहे थे। तो दिग्विजय सिंह जी ने उस चुनाव में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं जनता के बीच में नहीं जाऊंगा, जनता मुझे देख के नाराज होती है। ये उनके वक्तव्य हैं। और इसके साथ साथ निश्चित रूप से अगर मेरे कांग्रेस के साथी यहाँ दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं और सब बातें बता रहे हैं, तो यह भी बताएं कि उमंग श्रृंगार ने जो दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बारे में हमारे मित्र क्या कहेंगे कि दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं, वो माइनिंग के काम माफियाओं से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा अनेक जो आरोप लगे थे उन पे, उसका तो इनको खंडन करना चाहिए ना। जी 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 जी। अब आपकी तरह उन्होंने भी उंगली उठा ली है, बस ये उंगली। हाँ जी बोलिए अब्बास जी, बोलिए। नवीन जी, मैं थोड़ी सी मेरे मित्र दुर्गेश भाई की बात का जवाब दे देता हूं, फिर अपनी बात रख दूंगा। सबसे पहले तो नीचे से ही चलते हैं क्रम के अनुसार कि इन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए थे उमंग सिंगार जी ने, अरे भाई जांच कराओ ना, सरकार में आप हो, आप सरकार में हो, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार में जो सिर्फ आरोप लगाती है और जांच नहीं कर पाती। खोलिए जांच अगर हिम्मत है तो। दिग्विजय सिंह जी भी कह चुके हैं ये बात इससे पहले, सिर्फ आरोप लगा सकते हैं ये, और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने विधायकों की बात करी। अरे रुक जाइए, मैंने आपके समय नहीं बोला ना, आप रुकिए, आप रुकिए ना, आपने अपना समय ले लिया ना। नवीन जी आप मुझे मेरा समय दे, मैं दिलवार हूँ। शांति चल रही। अब्बास जी वो ये कह रहे हैं कि अपन किस लिए अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, जब आराम से बात चल रही है, आराम से चल रही है, चलने दीजिए। सबका अलग अलग तरीका होता है जी। नवीन जी, सबका अलग अलग तरीका होता है। दुर्गेश भाई हमारे मीठी वाणी के हैं, पूरी मिठाई वो खा लेते हैं प्रदेश की, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। आज मेरी जो स्टाइल है मैं उसी में बोलूंगा, अभी समय लेना चाहते हैं। 15 महीने अब ये दूसरी बात है कि जांच करा नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं। हमने क्या क्या काम किए? बिजली की बात कर रहे हैं, अरे हमने बिजली के बिल माफ कराए, हमने बिजली के बिल आधे कराए, हाफ कराए, हमने किसानों के ऊपर किसानों का साथ दिया। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं एक जगह पे भिंड मुरैना के अंदर
कि भाई स्थगित कर देते हैं, एक जगह कहते हैं कि माफ कर देते हैं। अरे करना क्या चाहते हो? किसान परेशान है, किसान के बिजली के बिल है, आम इंसान के बिजली के बिल है। 100 रुपये में 100 यूनिट बुरे लग रहे थे इनको, उसको बढ़ा दिए ताकि वो जनता को अच्छे लगेंगे। हमने जो काम किए जनता ने देखे हैं। हमने किसान कर्ज माफी की बात करी, हमने 20 लाख किसानों का माफ भी कर दिया। ये सरकार के अंदर आए, सरकार एक होती है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार ने जो पॉलिसी चलाई हुई है उसको रोका नहीं जाता। इन्होंने किसानों के कर्जा माफी के काम को रोक दिया, जबकि गोपाल भार्गव जी ने बयान दिया था कि हम सारे काम कांग्रेस सरकार ने जो शुरू किए हैं वो पूरे करेंगे। इन्होंने क्यों रोका, इसका कोई जवाब नहीं है। 2008 के अंदर इन्होंने खुद वादा किया था 50,000 रुपया माफ करेंगे सीमांत किसान का, इन्होंने 10 साल के अंदर 12 साल में नहीं किया। कहते थे किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, किसान की जो हालत थी वही रह गई। कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं उसके दम पे हम सत्ता के जो चुनाव होना है उसमें वापस गए हैं मैदान के अंदर। आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा, लेकिन जनता देख रही है कि जनता को तकलीफ हुई है इनकी सत्ता की लोलुपता के चलते। अब ये आरोप प्रत्यारोप करते रहे। नरोत्तम मिश्रा जी को चंबल के दौरे के अंदर सिंधिया जी और शिवराज जी साथ लेके नहीं जाए तो परेशानी नहीं जी, है। अब आप दोनों लोग व्यक्ति राज्यसभा के अंदर है और वो पहले ही चंबल का दौरा करके पर्याप्त हो गया। अब आप दोनों लोग भी बात कर लीजिए। जी दुर्गेश जी बात कर लीजिए, ओपन है, अब ओपन खुला मैदान है, आप दोनों लोग कर लीजिए। जी दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए। देखिए खुला मैदान, ओपन चैलेंज। मेरे मित्र मिठाइयों की जो बातें कर रहे हैं जी, नहीं, देखिए काम जिनने किए होते तो आज जनता इनको इसे नकारती नहीं। अगर कमलनाथ जी का इंटरेस्ट इन चीजों में होता, जो वचन दो उन्होंने 983 वचन जनता ने हमें कहा नकार दिया दुर्गेश जी, एक भी परिपूर्ण क्या करते चुनाव हम हार गए? क्या हम चुनाव हार गए? आपके विधायकों ने आपको नकार दिया, आपके विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके विधायकों ने, क्योंकि आपके उनको विधायकों आपने ने मंत्री आपका पद साथ की छोड़ लालच दे दिया। दी। क्यों नहीं आपने उनको बिना विधायकी के मंत्री बना दिया, आपने उनको बिना विधायकी के मंत्री बनाया। जनप्रतिनिधियों की जो उनकी बातें हैं उनको सुनना चाहिए। आपको आज प्रदेश की जनता ने उन जनप्रतिनिधियों को चुन के वहां भेजा है और आप सिर्फ और सिर्फ जो झूठ का प्रचलन चला आ रहा है, वो झूठ बोलेंगे, सब मिलेंगे, सब बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर आप जोर जोर से बोलेंगे, नहीं होने वाला है। गिलब्स उतार दीजिए, गिलब्स। नवीन जी उतार दीजिए। अभी आजकल क्या है, वो सच नहीं आजकल का जो ट्रेंड है उससे अछूता कोई रह नहीं सकता। तो चूंकि अपन ऐसा 30 मिनट इस स्थिति में कर नहीं सकते डिबेट, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं कर सकता, तो ये ग्लव्स वाला जो राउंड है ये बात का 30 सेकंड कि भाई उसमें अपनी जो मंशा है, अपनी जो आपके अंदर की जो भावना है उसको व्यक्त कर ले। तो अब ये ग्लव्स राउंड, इसका नाम ही मैं ग्लव्स राउंड रख देता हूं। चूंकि कोरोना काल में दूर दूर है, बाकी जब होगा शो तो हम तो पहना देंगे आप लोगों को, कोई समस्या नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा मैं। पौराणिक साहब प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये नई पीढ़ी का जो है पत्रकारिता पुराण में शायद अब ये अध्याय भी जोड़े तो कुछ बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। संदीप जी, चुनाव जो है निश्चित रूप से टफ है। टफ यूं है कि कांग्रेस भी जो प्रत्याशी हैं, अब आप देखिए कांग्रेस जैसे पारुल साहू को ले आई हैं सुर्खी से, वो आ गई हैं, तो थोड़ा गोविंद सिंह जी के लिए टफ हो जाएगा। रुस्तम सिंह जी की भी चल रही है कवायद, उधर बालन शुक्ला जी भी गए हैं। इन्होंने जीते हुए को अपने में मिलाया है, इन्होंने हारे हुए को मिलाया है, लेकिन मिलावट सब जगह है। कहीं सिलावट की मिलावट है तो कहीं कोई और दूसरी चीज है। कुल मिलाकर ये नहीं कह सकते कि सबको अपने पे भरोसा नहीं है कि हम मूल कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में जाएं। अब मान लीजिए पारुल साहू जी को वो लड़ाते हैं, तो 2 दिन पहले कांग्रेस में आई, जो वहां संघर्ष कर रहे हैं उसका क्या मतलब? वो जो सवाल दूसरों पर खड़े होते हैं, वो जब वैसी स्थितियां खुद के साथ बनती है, समझ नहीं आ रहा है कि कहां सवाल खड़े करें। सवाल खड़े करें कि भी नहीं, सवाल तो आजकल ओंधे मुंह पड़े हैं। सवाल खड़े करने पे इस देश में बहुत कुछ जो है धराशायी हो जाता है, इसलिए आजकल आदमी सवाल खड़े कर नहीं पा रहा। किसी को भी सवाल पसंद नहीं है, मेरे भी सवाल खड़े करने की कोई मंशा नहीं है। मेरी तो ये सामान्य सी जिज्ञासा है, आप शांत कर दीजिए उनको। नवीन जी, राजनीति का चरित्र ही कुछ ऐसा हो गया है, सत्ता उसका लक्ष्य है। राजनीतिक दल से अगर आप बात करें तो वो कहता सेवा हमारा लक्ष्य है। ये कैसी सेवा है कि आप दल बदल कराते हैं? जो कार्यकर्ता आपके लिए वर्षों मेहनत करता है, जीवन निकाल देता है, उसको टिकट ना देके दल बदल करने वाले को टिकट देते हैं। राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम चुनाव जीतना चाहते हैं,
तो सवाल यह है कि ना तो विचारधारा बची है और ना ही नीति सिद्धांत बचे हैं। सिर्फ चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का लक्ष्य रह गया है। यही कारण है, जो आपने मिलावट की बात कही ना, उसका बड़ा कारण यही है। अगर एक ही विचारधारा के लोग, और उसमें जब लोगों की मिलावट ही नहीं होगी, तो फिर सरकार के कामकाज में मिलावट नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको सत्ता हासिल करना है तो आप उसके लिए सारे समझौते करेंगे। भाजपा वाले कांग्रेस वाले को ले लेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को ले लेंगे, अपराधी को भी राजनीतिक दल टिकट दे देंगे, जिसकी समाज में एक बाहुबली की छवि होगी उसको भी टिकट दे देंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य चुनाव जीतना है। अगर वाकई में जिनका लक्ष्य जनता की सेवा है ईमानदारी से, तो वो राजनीतिक दल ऐसे लोगों को जगह ही नहीं दे सकते। और मिलावट की जो आपने बात की है, स्वाभाविक सी बात है, जब दूसरी विचारधारा का आदमी आपके यहाँ आके मिलेगा, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दूध में चावल घुल जाएगा? दूध में शक्कर ही घुल सकती है, चावल नहीं घुल सकता। पक सकता है चावल, घुल नहीं सकता। तो राजनीतिक दलों को कोशिश ये करना चाहिए कि उसके दूध में मिलाने के लिए शक्कर हो, ना कि चावल लाए जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति के घटनाक्रम पर कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी संभावना व्यक्त करना, कोई भी कयास लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि राजनीति का चरित्र इन दिनों बहुत अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। स्थायित्व जैसी चीज बची नहीं है। कल उनके पास मेले थे, आज इनके पास मेले हैं। कल जो भीड़ में घिरे रहते थे, आज वो अकेले हैं। आईने के 1000 टुकड़े भले ही कर लो, लेकिन जो एक में देखा था वही उन टुकड़ों में चेहरे देखे हैं। तो जनता उस आईने के टुकड़े की तरह है, उसको जनता में टूट फूट आप नहीं कर सकते। जनता जो देखेगी, संयुक्त रूप से देखेगी, वही अलग रूप से देखेगी। तो जनता के ऊपर ही निर्भर है कि जनता किसको वर्ण करती है, किसको चुनती है। लेकिन कमलनाथ जी अकेले बाहुबली की तरह मैदान में हैं। शिवराज महाराज की जोड़ी के सामने कमलनाथ जी कितने ताकतवर साबित होंगे, कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगे, विजयी होंगे नहीं होंगे, ये सारे वो सवाल हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ जनता का जवाब ही 100% मोहर लगा सकता है। तो देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।